जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में नव दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। भक्तों, इन रूपों में प्रथम पूज्यमान शैलपुत्री अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करती हैं, यह आज की वीडियो में मैं आपको एक मार्मिक कथा के माध्यम से बताऊंगा। एक बार देवर्षि नारद इंद्रलोक पहुंचे, जहां सभी देवगण उपस्थित थे। इंद्रदेव ने देवर्षि नारद को प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनीश्वर, आप इंद्रलोक पधारे। यह हम पर आपकी महान कृपा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यह समय नवरात्रि का है और हम माता के 9 रूपों की महिमा को जानना चाहते हैं। यदि आप हमें इन रूपों की कथा सुनाएंगे तो आपकी असीम कृपा होगी और हमारे सभी दुखों का निवारण हो जाएगा। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं आपको माता के 9 रूपों की महिमा सुनाऊंगा। जो भक्त माता के 9 रूपों की कथा को सच्चे मन और ध्यानपूर्वक सुनते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में बताते हैं, माता उन पर विशेष कृपा करती हैं और उनके सभी दुखों का नाश कर देती हैं। इंद्र ने कहा, हे मुनीश्वर, कृपया हमें माता के 9 रूपों की कथा सुनाइए। हम वचन देते हैं कि सभी देवगण इस पावन कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि समस्त लोकों के सभी प्राणी इसका लाभ उठा सकें। नारद जी ने कहा, ठीक है देवराज, मैं आपको कथा सुनाता हूं। माता शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है और यह दिन भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। शैलपुत्री पूर्व जन्म में सती थीं, जो भगवान शिव की पत्नी थीं। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और फिर से भगवान शिव से विवाह किया। हे देवराज, यह कथा प्राचीन समय की है, जब पृथ्वी लोक पर धर्म और सत्य का बोलबाला था, परंतु कुछ स्थानों पर असुरों का आतंक और अधर्म बढ़ने लगा था। एक गांव था, वेदपुर, जहां असुरों के अत्याचार से लोगों का जीवन कष्टमय हो गया था। उसी गांव में एक भक्त परिवार रहता था, जिसमें माता पिता और उनकी एक पुत्री वंदना थी। वंदना मां शैलपुत्री की अनन्य भक्त थीं। वह प्रतिदिन माता शैलपुत्री का ध्यान करती, पूजा करती और उनका स्मरण करती थी। हर साल नवरात्रि में वंदना पूरे 9 दिनों का व्रत रखती, माता का पूजन अर्चन करती और उनकी सेवा करती। गांव के पास ही एक छोटी पहाड़ी थी, जिसे वहां के लोग मातंगी पर्वत के नाम से जानते थे। वंदना ने अपने माता पिता से सुना था कि इसी पहाड़ी पर स्थित माता के मंदिर में मां शैलपुत्री का निवास है। बचपन से ही वंदना इस पहाड़ी के प्रति असीम श्रद्धा रखती थी और अक्सर वहां जाकर मां शैलपुत्री के नाम का जाप करती और घंटों वहीं बैठी रहती थी। फिर एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूखने लगीं, फसलें नष्ट हो गईं और बरसात के मौसम में भी बारिश बिल्कुल नहीं हुई। चारों तरफ फसलें मुरझा गई थीं, खाने के लिए अन्न नहीं था और पीने के लिए जल भी दुर्लभ हो गया था। गांव के लोग भूख और प्यास से परेशान थे। उनकी आस्था डगमगाने लगी। सभी गांववासी मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, परंतु बरसात नहीं हुई और अकाल की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। तभी वंदना ने गांव वालों से कहा, मां शैलपुत्री पर विश्वास रखो। वह हमारी माता हैं, हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। हमें सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए। परंतु लोग निराश हो चुके थे और वंदना की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वंदना ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह मां शैलपुत्री की सच्ची भक्ति से अपने गांव को इस संकट से बाहर निकालेगी। अगले दिन वंदना मातंगी पर्वत पर चढ़ने निकल पड़ी। वह अपने साथ कुछ फूल, धूप और जल लेकर गई और वहां पहुंचकर मां शैलपुत्री का ध्यान करने लगी। उसने मां से प्रार्थना की, हे मां शैलपुत्री, आप तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। आप ही हमारी रक्षक हैं। कृपया हमारे गांव पर अपनी कृपा दृष्टि डालें और हमें इस अकाल से मुक्त करें। वंदना कई दिन तक मातंगी पर्वत पर बैठी रही, लगातार प्रार्थना करती रही। लेकिन गांव वालों को अब भी संकट से मुक्ति नहीं मिली थी और उन्होंने अपनी सारी उम्मीद खो दी थी। तभी वंदना की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मां शैलपुत्री प्रसन्न हुई। एक दिन अचानक पर्वत पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और मां शैलपुत्री स्वयं वहां प्रकट हो गईं। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य था। सिर पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल और कमल
और वे अपने वाहन वृषभ पर विराजमान थीं। मां शैलपुत्री ने वंदना की ओर देखकर कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। तुमने अपने गांव के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। कल से तुम्हारे गांव में वर्षा होगी, फसलें फिर से लहलहाने लगेंगी और गांव का हर व्यक्ति सुखी रहेगा। धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। वंदना ने मां शैलपुत्री के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त किया और कहा, हे मां, मैं आपकी इस कृपा के लिए सदा आपकी आरणी रहूंगी। कृपया मुझे एक और वरदान दीजिए, जिससे मेरे गांव के लोग भी आपकी महिमा को समझें और सच्चे मन से आपकी आराधना करें। मां शैलपुत्री मुस्कुराते हुए बोली, हे पुत्री, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे गांव के साथ रहेगा। जो भी इस पर्वत पर आकर सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसे हर संकट से मुक्ति मिलेगी। यह पर्वत अब मेरी आराधना का केंद्र बनेगा, जहां लोग मेरी पूजा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और मैं उनके सभी कष्ट दूर करूंगी। इतना कहकर मां शैलपुत्री अंतर्धान हो गईं। वंदना बहुत प्रसन्न हुई और गांव लौट आई। अगले ही दिन गांव में तेज बारिश हुई, नदियां फिर से बहने लगीं और फसलें लहलहा उठीं। गांववासी इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। तब वंदना ने सभी को मां शैलपुत्री के दर्शन की कहानी सुनाई और बताया कि यह उनकी सच्ची भक्ति का फल है। तब से गांव के लोग हर नवरात्रि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने लगे और उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। हे देवराज, माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थीं, जिन्होंने भगवान शिव से राजा दक्ष की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था। जब राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया और उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु माता सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया, तब माता सती क्रोधित होकर यज्ञशाला में पहुंची और स्वयं को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया। भगवान शिव ने माता सती के अधजले शरीर को लेकर शोकवश समस्त लोकों में भ्रमण किया और जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। अगले जन्म में माता सती ही राजा हिमालय के यहां शैलपुत्री के रूप में जन्मी और फिर भगवान शिव से पुनः विवाह किया। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है और वे अपने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। त्रिशूल उनके शक्ति और साहस का प्रतीक है, जबकि कमल दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जो शांति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। मां शैलपुत्री की महिमा अपार है। उनकी पूजा से भक्तों के जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं और कठिनाइयां दूर होती हैं। वे शुद्धता, पवित्रता और शक्ति का प्रतीक हैं। भक्तों का मानना है कि मां शैलपुत्री की कृपा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। इंद्र ने कथा सुनने के बाद कहा, हे देवर्षि, यह कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। इससे हमें यह सीखने को मिला कि सच्चे मन से मां की आराधना करने पर वे हमें कभी निराश नहीं करती। हम सभी देवता भी मां शैलपुत्री की कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी महिमा का प्रचार करेंगे। नारद मुनि ने कहा, हे देवराज, यही तो मां शैलपुत्री की महिमा है। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती और सच्ची भक्ति के बल पर हर संकट का निवारण करती हैं। इस प्रकार मां शैलपुत्री की महिमा और उनकी कृपा का प्रसार देवताओं के बीच भी हुआ और इंद्रलोक में भी उनकी आराधना होने लगी। मां शैलपुत्री का सच्चे मन से ध्यान करने पर सभी संकटों का निवारण होता है। भक्तों को कभी भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मां शैलपुत्री अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बरसाती हैं। संपूर्ण कथा सुनने के बाद इंद्र ने कहा, मुनिवर, आप हमें 9 दुर्गाओं के दूसरे स्वरूप अर्थात मां ब्रह्मचारिणी की कथा भी सुनाएं। तब देवर्षि नारद बोले, हे देवराज, मैं आपको और समस्त भक्तों को मां ब्रह्मचारिणी की कथा अवश्य सुनाऊंगा और बताऊंगा कि मां ब्रह्मचारिणी किस प्रकार अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती हैं। वह कथा आपको अगले वीडियो में मिलेगी। भक्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी की ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। माता रानी सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और कमेंट में
जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।